नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 13 के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इससे पहले दोस्तों हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो जाकर लास्ट वीडियो देख सकते हो। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने चैप्टर नंबर 11 की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी थी। ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट टॉपिक है आपका कि अ लीडर अनाउंसेस हिमसेल्फ। यहाँ पे बेसिकली आपके गांधी जी के बारे में बात करी जा रही है कि गांधी जी ने अपने आप को इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कैसे अनाउंस किया था, उनकी जो पब्लिक अपीयरेंस था सबसे पहला वो किस तरीके से हुआ था। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में से आने वाला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन महात्मा गांधी केम बैक फ्रॉम अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि बेसिकली जो महात्मा गांधी थे वो अफ्रीका गए हुए थे एज अ लॉयर। ठीक है, तो महात्मा गांधी अफ्रीका गए हुए थे, लेकिन जब अफ्रीका से वापस आए थे आपके महात्मा गांधी इंडिया में, तब उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन क्या थी इंडिया की। ऑल्दो उस समय पर भी हम ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी के तौर पर ही थे, लेकिन आपका जो इंडिया था उस वक्त पे वो पॉलिटिकल कंडीशन में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस करी थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए बात करते हैं, इस टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो आप देखोगे कि गांधी केम बैक इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी अफ्रीका से 1915 में आए थे इंडिया में। ठीक है, इसी के अंदर आप देखोगे कि यहाँ पे जब महात्मा गांधी आए थे अफ्रीका से वापस, तो आप देखोगे कि इंडिया में आकर ही गांधी जी ने एज अ लीडरशिप, हम कहें कि उनकी लीडरशिप इंडिया में आके ही स्टार्ट नहीं हुई थी। वो अफ्रीका के अंदर भी बहुत सी मूवमेंट्स को, या आप कह लीजिए अपनी जो पर्टिकुलर उनके चीजें थी, सत्याग्रह, वो आपके अफ्रीका में ही स्टार्ट करा था। सबसे पहले गांधी जी ने अफ्रीका में ही सबसे पहले हमको सत्याग्रह मूवमेंट भी दिखाई दी थी। अफ्रीका के अंदर भी इंडियन पॉपुलेशन के साथ जो एक्सप्लॉइटेशन या हम कहें जो गलत हो रहा था, लेकिन अफ्रीका के अंदर कोई दूसरी आप कह लीजिए कॉलोनियल पावर नहीं थे, वहां पे इंडियन कम्युनिटी ही अपनी ही इंडियन कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रही थी। तो गांधी जी ने इंडियन कम्युनिटीज को समझाया था कि ये सभी गलत है। ठीक है, तो मतलब कि गांधी जी में जो लीडरशिप क्वालिटीज थी वो पहले से ही थी। ऐसा नहीं था कि वो इंडिया में आके ही उनकी लीडरशिप क्वालिटीज निकल के आई थी, या वो इंडिया में ही अपने आप को एज ए लीडरशिप के तौर पे शो करना चाह रहे थे। तो आप देखोगे जब गांधी जी आए थे इंडिया में 1915 में, तब इंडिया वॉज फार मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। मतलब कि जैसे मैंने बताया कि ऑल्दो हम उस समय पर भी ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी के तौर पर ही थे, लेकिन जब गांधी जी गए थे इंडिया से, तब आपका इंडिया इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था पॉलिटिक्स के अंदर। लेकिन जब 1915 में गांधी जी वापस आए, तब आपका इंडिया बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका था पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, इसके एक्टिवनेस के या इंडियन पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में थोड़ी बहुत अगर बात करें, तो आप देखोगे कि आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की, आपके अलग अलग स्टेट्स और सिटीज के अंदर आपको ब्रांचेस दिखाई दी जाने लगी थी। ठीक है, साथ ही साथ जो स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, जिसके बारे में आपको बेसिकली पता ही होगा, तो स्वदेशी मूवमेंट ने क्या करा था, स्वदेशी मूवमेंट की वजह से अब जो अपील थी वो वाइडन हो चुकी थी अमंग मिडिल क्लास ऑल्सो। मतलब कि अब इंडियन पॉलिटिकल कंडीशन के अंदर मिडिल क्लास की भी एंट्री हमको दिखाई देती है, क्योंकि उससे पहले जो पॉलिटिकल मूवमेंट्स थी या जो प्रोटेस्ट थे, जो सब कुछ चल रहा था, वो एक एलीट क्लास तक था, जमींदार तक। लेकिन आप देखोगे अब मिडिल क्लास भी आने लगी थी धीरे धीरे। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से मिडिल क्लास की भी एंट्री हो चुकी थी पॉलिटिकल मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट के अंदर। साथ ही साथ स्वदेशी मूवमेंट की वजह से हमको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर्स मिले, जो कि आप देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, इनको वन वर्ड के अंदर भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आपके बुक के अंदर मेंशन कर रखा है आपके 3 वर्ड्स, लाल, बाल एंड पाल। तो लाल, बाल, पाल किसको रिप्रेजेंट करता है, एक बार बात कर लेते हैं। तो बाल आपको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, दूसरा वर्ड है आपका पाल। पाल वर्ड को देखोगे तो आपके बिपिन चंद्र पाल यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और जो तीसरा वर्ड है आपका लाल, लाल आपको दिख जाएगा यहाँ पे लाला लाजपत राय में।
ठीक है, तो 3 वर्ड हो गए, इनको 1 मार्कर के अंदर पूछा जा सकता है, तो नोट डाउन कर लीजिए। साथ ही साथ ये जो आपके लीडर्स थे, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सभी आपके एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट मींस यहाँ पे ये सभी लोग लीडर्स मिलिटेंट वे के अंदर सोचते थे। इंडिपेंडेंस को या फ्रीडम को या फिर सेल्फ गवर्नेंस को पाने के लिए ये लोग एक्सट्रीमिस्ट वे में सोचते थे, मिलिटेंट वे में सोचते थे। इनके अलावा और बहुत से लीडर्स थे जो कि मॉडरेट्स थे, मतलब कि जो परसुएशन को, जो पॉलिसीज को परसुएशन करते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को परसुएड करते थे। ये मॉडरेट्स कौन कौन थे? आप देखोगे आपके गांधी जी के मेंटर, गांधी जी के मेंटर कौन थे? इसको भी 1 वर्ड के तौर पे याद कर लीजिएगा कि गांधी जी के मेंटर थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की गाइडेंस में ही गांधी जी ने अपनी मूवमेंट्स या फिर हम कहे अपना जो रोल प्ले था वो स्टार्ट करा था। गोपाल कृष्ण गोखले एक मॉडरेट थे, वहीं पे आपके मोहम्मद अली जिन्ना भी एक मॉडरेट थे और साथ ही साथ गांधी जी वो भी एक मॉडरेट थे। ठीक है, तो आप देखोगे कि स्वदेशी मूवमेंट की स्टार्टिंग हुई थी और उससे बहुत सी चीजें चेंज होने लग गई थी। इंडिया बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो चुका था अब पॉलिटिकल वे में। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ साथ आप देखोगे कि गांधी जी का जो कह लीजिए कि पॉलिटिकल कंडीशन में एंट्रेंस था वो कब हुआ, उसके बारे में बात करते हैं। तो आप देखोगे गोखलेस एडवाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कह लो या एक इंपॉर्टेंट चीज जिसको आपको समझना जरूरी है। गोखले ने आपके गांधी जी को एडवाइस करा था, मतलब कि गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को एडवाइस करा था कि आप 1 साल, करीब करीब 1 साल, अभी आप 1915 में आए हो तो एकदम से पॉलिटिक्स के अंदर एंटर मत करो। आप 1 साल पूरे इंडिया को, 1 साल पूरे इंडिया को आसपास घूमो, इंडिया के विलेजेस को टूर करो, सिटीज को टूर करो और पता लगाओ कि आप जब गए थे और अब जब आए हो तो ब्रिटिश इंडिया के अंदर कितना ज्यादा चेंज आ गया, कम्युनिटीज कैसे हैं, कल्चर्स कैसे हैं, ट्रेडिशन कैसे हैं, किस कम्युनिटी के साथ क्या हो रहा है। तो मतलब कि गांधी जी ने अपना 1 साल गोपाल कृष्ण गोखले की एडवाइस पे पूरे इंडिया को टूर करा था। उसके बाद गांधी जी का पब्लिक अपीयरेंस स्टार्ट हुआ था। सबसे पहला पब्लिक अपीयरेंस जो था आपका गांधी जी का वो हुआ था ओपनिंग ऑफ BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की जब ओपनिंग हुई थी 1916 में, तब आप देखोगे कि गांधी जी की वो सबसे पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। इसके अंदर गांधी जी मौजूद थे। लेकिन इसके अंदर और कौन कौन थे आपकी गांधी जी के अलावा? आप देखोगे प्रिंसेस राजा थे, फिलैंथ्रोपिस्ट जिन्होंने डोनेट करा था इस आप कह लीजिए यूनिवर्सिटी को बनाने में। इसके अलावा ये आपके एनी बेसेंट हो गई, एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की एक इंपॉर्टेंट लीडर थी, और इसी के साथ साथ गांधी जी थे। तो हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इन सभी इंपॉर्टेंट और बड़े लोगों के साथ गांधी जी को क्यों आप कह लीजिए मीटिंग के अंदर लाया गया था? गांधी जी का इतना नाम तो था नहीं। तो आप देखोगे गांधी जी को इस मीटिंग में ऐड करने का रीजन ये था कि ऑल्दो गांधी जी का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कोई पॉलिटिकल वे या पॉलिटिकल रूलिंग नहीं थी, लेकिन अफ्रीका के अंदर उनके जो काम थे, उनके जो वर्क्स थे, उसको बेस मानते हुए आपके BHU की ओपनिंग में गांधी जी को भी इंक्लूड करा गया था। ठीक है, आप देखोगे कि ये जो ओपनिंग हुई थी इसके अंदर गांधी जी ने मेंशन करा था कि अगर आपको सेल्फ गवर्नमेंट या इंडिपेंडेंस चाहिए, क्योंकि उस समय पे सभी लोग सेल्फ गवर्नेंस चाहते थे कि भाई इंडिया को हमको खुद रूल करने दो, हमको सेल्फ गवर्नमेंट करने दो। ब्रिटिशर्स को कहते थे कि आप थोड़ा साइड हो जाओ, अब हमारा इंडिया है, हम इसको रूल करके दिखा देते हैं, हम इसको गवर्न करके दिखाते हैं। लेकिन गांधी जी ने कहा कि अगर आपको सेल्फ गवर्नेंस करनी है तो उस समय पे आपको चाहिए होगा मासेस। मतलब कि गांधी जी ने इस ओपनिंग में कहा कि यहाँ पे सब लोग मौजूद है, ओपनिंग अच्छी खासी हो गई है, यहाँ पे प्रिंसेस है, फिलैंथ्रोपिस्ट है जिनके डोनेशन है, लेकिन एक कम्युनिटी जो एब्सेंस है यहाँ पे, वो ही एक मेजर कम्युनिटी है जो मेजर रोल प्ले करने वाली है आपके सेल्फ गवर्नेंस कंसेप्ट के अंदर, जो कि आपके मासेस के अंदर बहुत से कम्युनिटीज आते हैं, आपके पीजेंट्स, आपके लेबरर्स, आपके वर्कर्स, आपके मिल वर्कर्स, सभी लोग इन्हीं मासेस के अंदर आते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अब आपने इतनी बड़ी ओपनिंग करी, लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये जो मासेस है, ये ही मौजूद नहीं है, ये ही इंडियन पॉपुलेशन की आप कह लीजिए मेजॉरिटी थे। अगर ये ही हमारा साथ नहीं देंगे तो सेल्फ गवर्नेंस या फिर फ्रीडम हम कैसे अचीव कर पाएंगे? ये गांधी जी ने इस ओपनिंग में समझाया था, या फिर हम कहे अपने फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस में समझाया था कि अगर आपको सेल्फ गवर्नेंस चाहिए तो ये जो कम्युनिटी है ये प्रेजेंट होनी चाहिए आपके साथ। साथ ही साथ
आपके देखोगे कि ये जो पहला पब्लिक अपीयरेंस था ना गांधी जी का, इससे दो चीजें क्लियर हो गई थी कि उससे हमको पता चलता है इलाइट फिनोमेना, मतलब कि उस समय पे जो मूवमेंट्स थी, जो कैंपेन्स थे, इंडिपेंडेंस यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट्स, वो इलाइट फेनोमेना पर बेस्ड थी। मतलब कि सभी लोग इलाइट कम्युनिटी से ही मिलते थे। आपको मासेस से कोई भी कम्युनिटी इतने ज्यादा नंबरिंग्स पे नहीं दिखाई देगी। दूसरा चीज जो हमको पता चला इस पब्लिक अपीयरेंस से वो ये था गांधीज डिजायर। गांधी जी क्या चाहते हैं, गांधी जी के लिए फ्रीडम क्या है, गांधी जी के लिए इंडिपेंडेंस क्या है, या गांधी जी सेल्फ गवर्नेंस को कैसे अचीव करना चाहते हैं, ये दो चीजें हमको इस पब्लिक अपीयरेंस से पता लग चुकी थी। जहां पे गांधी जी ने अपना डिजायर बताया था, गांधी जी का डिजायर क्या था कि ये जो कम्युनिटी है मासेस, इसको इंक्लूड करो। ये डिजायर गांधी जी का उसी साल आपके कांग्रेस के एनुअल सेशन में दिसंबर में ये पूरा हो गया था। जैसे कि आप देखोगे 1916 दिसंबर में एक पीजेंट आया था चंपारण से, गांधी जी के पास, गांधी जी को अप्रोच करा था अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर, जिसको आप सभी ने पढ़ रखा होगा अपने क्लास 12th की इंग्लिश बुक के अंदर, चैप्टर नंबर इंडिगो के अंदर। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी आपको पता है। तो ये जो चंपारण की जो मूवमेंट थी, इसी आप देख लीजिए पहला आपकी अपॉर्चुनिटी मिली थी गांधी जी को अपना डिजायर को पूरे करके दिखाने के लिए। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 13 के फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात करी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन टॉपिक्स के लिए एक इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिल जाएगी, वहां पे जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करते हैं। बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम चैप्टर नंबर 13 के ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ कंटिन्यू करेंगे।